अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुयमा लाइक़े सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़दर सामईन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज माहौल ही बड़ा ख़राब हो चुका है। नारा चाहे जितना इनसे लगवाए ले, लेकिन जब तकरीर की बात आती है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। शायद कि ज़हनो फिक्र में ये बातें बस गई है, नारा लगाई कि जन्नत ले लो। जन्नत इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो हमारे बुजुर्गाने दीन पूरी रात खड़े होकर ना गुजारते। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन ये कौ नात सुनी है, ये आवत ही और टहर घूम के निकल जाती। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा जहन्नम में हमने औरतों को जलते हुए देखा। देखिए, मैं लुकी छुपी बात नहीं करता हूँ। तकरीर को सुने और यहाँ से जाने के बाद आप फैसला करेंगे। आज बात आ गई है अल्लाह के वली की मोहब्बत की, तो आज मैं इसी पर गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन दोबारा जब मौका मिलेगा तो फिर मेरी गुफ्तगू सुनिएगा आगे। इस वक्त मिंबर रसूल पर साहिब सज्जादा हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी अशाह गुलाम जिलानी खान साहब क़िबला जलवा अफरोज हैं और नक़ीब जलसा नक़ीब सदाबहार हज़रत अल्लामा मौलाना रुस्तम इकबाल निज़ामी की निज़ामत में ये जलसा अपने मंजिल की तरफ बड़ी तेज़ी से जा चुका है। और हमारे साबिर भाई तशरीफ़ रख रहे हैं, दीगर उलमाए किराम हैं। किस किस का नाम लूँ और किसको छोड़ दूँ? जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ़ताब है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसी शेर पर मेरी पूरी तकरीर है। कितने लोगों को नींद आ रही, हाथ को उठाए थे? सारे लोग जग रहे हैं। मेरा यकीन है कि ये लोग भागेंगे नहीं। अच्छे अंदाज में शायर ने कहा है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे भाई जो इधर उधर गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू को बंद कर दें, कुछ देर तकरीर सुन लें। इंशाअल्लाह आपके दिलों से आवाज आएगी कि वाकई में अल्लाह का वली जहां तशरीफ फरमा हो जाता है तो जंगल को मंगल बना दिया करता है। बहुत ही पुराने जमाने के एक बुजुर्ग हैं, कई सौ साल पहले, जिनका नाम हजरत शेख सादी अलैहि रहमतुर रिजवान है।
इनकी दो किताबें बहुत मशहूर हैं। एक किताब का नाम है गुलिस्तान और दूसरी किताब का नाम है बोस्तान। ये किताब मदारिस इस्लामिया में निसाब में शामिल है। वो अपनी किताब बोस्तान में फरमाते हैं, अगर खाही नामत बुअत दर जहां, कहते हैं अगर नामवर होना चाहते हैं और चाहते हो कि तुम्हारा नाम रोशन हो जाए तो मकुन नेक नामे बुजुर्गा ने, तो अपने बुजुर्गों के नामों को छुपाओ नहीं, उनके नामों का खूब खूब चर्चा करो, उनके नामों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां हो जिक्र नबी वो मकान खुशबू दे, नसीब हो जो पसीना शहद आलम का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। किस शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले, वनुक्ता रस दकीका दान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले, व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी, व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्के गुलाब, हुनू से नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीश। हजरात, आज इंसानों की जिंदगी उठाकर देखी जाए, ये इंसान हर तरह से परेशान नजर आता है। कभी पैसे को लेकर के परेशान नजर आता है, कभी कामयाबी को लेकर के परेशान नजर आता है, कभी पढ़ाई को लेकर के परेशान नजर आता है। हर मामले में ये इंसान टेंशन में रहता है। लेकिन कुरान मुकद्दस कहता है कि इसी सरजमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें न कोई टेंशन होता है और न कोई गम होता है। वो कौन से लोग हैं? तो रब फरमाता है, अला खबरदार, इन औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। और इन्हीं के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कि कितने अच्छे अंदाज में कहने वाले ने कहा है कि जब उलमा के पास बैठो तो अपनी जबान संभाल करके बैठो, और जब अल्लाह के वली के दरबार में बैठो तो अपने दिल को संभाल कर बैठो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन, मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो। एक यहूदी ने जब इस हदीस को पढ़ा है और पढ़ने के बाद ताज्जुब खेज हो गया है कि अल्लाह अकबर, जमीन पर ऐसे भी इंसान हैं जिनको निगाहे बातिनी हासिल होती है। जरा देखूं मुसलमानों में कौन से वो मुसलमान है जिन्हें निगाहे बातिनी हासिल होती है। उसने एक कागज के टुकड़े पर इसी हदीस पाक को लिखा और लिखने के बाद आगे चल दिया। एक इंसान को देखा, देखने के बाद लगा कि ये मुसलमान है। आगे बढ़कर के कहा कि जरा इस हदीस पाक का मफहूम बता दीजिए। उन्होंने जाहिरी तर्जमा कर दिया। उसके बाद एक अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। कहा इसका तर्जमा कर दीजिए, इसका मफहूम हमें बता दीजिए। वो यहूदी का जहन था कि मैं तो यहूदी हूँ मगर मुसलमानों का लिबास पहन करके निकलूंगा, लेकिन जो साहिबे नजर होंगे वो मेरे यहूदियत को पहचान लेंगे। आज इस हदीस का मफहूम पूछ करके रहूंगा। आगे बढ़ता गया, कुछ अल्लाह के वली से भी मुलाकात हुई और कहा इस हदीस का तर्जमा बता दो। उन्होंने जाहिरी तर्जमा कर दिया और पूछते पूछते हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में पहुंचा। हजरत जुनैद बगदादी के पास जाकर के कहता है, हुजूर एक हदीस का मफहूम समझ में नहीं आता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हदीस पढ़ो, मैं उसका मफहूम बता दूंगा। उसके बाद वो अर्ज करता है, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। इतना ही कहना था। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अरे जिस तरह से तूने अपना ज़ाहिरी लिबास पहना है, इसी तरह से अंदर से कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी जर्रार अहमद के चौचवी, नारे तकबीर।
कसम खुदा की, ये जो जात देख रहे हैं आप, हजरत मोहिउद्दीन अलैहि रहमतो रिजवान की, पूरी किताबों को छान डालो, पूरी तारीख को पलट डालो, तो आपको कहना पड़ेगा ये सरकारे सुरकाही के गुंचे के खिले हुए एक गुलाम का नाम हजरत मोहिउद्दीन खान। सरकारे सुरकाही की बात आ गई तो जहन में एक बात आ गई, वो हजरत सरकारे सुरकाही है कि एक मुरीद जो बनारस का रहने वाला था सरकारे सुरकाही के दरबार में आया और आंखें बरस रही है। गरीब ही था लेकिन दीवाना तो था, आंखें बरस रही है और अर्ज करता है हुजूर मैं आपको मिलाद शरीफ की दावत देता हूँ, हमारे यहाँ आपको चलना है। अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर भीगी हुई पलक का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाता है। सरकारे सुरकाही ने उसके आंखों से आंसू के कतरे को देखा और देखने के बाद कहा जाओ तुम्हारी दावत पक्की है और मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचूंगा। हजरत सरकारे सुरकाही वक्त मुकर्रर पर ट्रेन से सफर करते हुए बनारस की सरजमीन पर पहुंचे। स्टेशन पर जब पहुंचते हैं वो गरीब मुरीद हाजिर था और हाजिर होने के बाद अपने मुर्शिद को लेकर के अपने गली से गुजर रहा था, अपने मोहल्ले से गुजर रहा था। मोहल्ले के लोगों ने देखा और देखने के बाद लोग आपस में गुफ्तगू करने लगे कि ये जैसा जाहिल खुद था उसी तरह जाहिल पीर को लेकर के आया है। इन्हें क्या मालूम है कि हम जो गुफ्तगू अपने दिल में कर लिया करते हैं अल्लाह का वली अपने कानों से सुन लेता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सरकारे सुरकाही जब हुजरे में पहुंचे, पहुंचने के बाद सरकारे सुरकाही फरमाते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे इलाके में पढ़े लिखे लोग हैं, जरा पढ़े लिखों को दावत दे दो और मिलाद में सबको बुलाओ जो अच्छी पहुंच वाले हैं, जिनकी तालीम अच्छी है, सब लोगों को दावत दे दो तुम्हारे यहाँ मिलाद में आए। पूरा मजमा इकट्ठा हो गया है और आज भी मामूल ये है कि जब दावत दे दी जाती है तब लोग इकट्ठा होते हैं। अल्लाह अल्लाह। पूरा मजमा खचाखच भरा है। उसके बाद जब तकरीर का वक्त होता है वो सरकारे सुरकाही का मुरीद वो अर्ज करता है हुजूर तकरीर का वक्त हो गया है, जरा आप तकरीर कर दीजिए। सरकारे सुरकाही के लबों पर मुस्कुराहट खेल जाती है। सरकारे सुरकाही फरमाते हैं आज तकरीर करने का मेरा मिजाज नहीं है और मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर तुम कर दो। अर्ज करता हुजूर पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन जब आपका हुक्म है तो कूद जाएंगे हम समंदर में। आप इशारा कर दें तो मैं तकरीर करने के लिए तैयार हूं। खड़ा हो गया। अल्लाह के वली ने एक नजरे करम डाल दी। कहा जाता है जो बरसों इबादत से मकाम नहीं हासिल होता है अल्लाह के वली की एक नजर से वो मकाम पा लेता है। सरकारे सुरकाही ने कहा जरा मेरे करीब आ जाओ। वो मुरीद करीब आ गया। पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था, लेकिन सरकारे सुरकाही ने अपना अमामा उतारा और उतारने के बाद उसके सर पर रख दिया। कहा जाओ तकरीर करो। उर्दू जबान में आधा घंटा तकरीर करना है और जब आधा घंटा मुकम्मल हो जाए तो आधा घंटा इंग्लिश जबान में तकरीर करना है। वहाँ पढ़े लिखे लोग आए हैं। अल्लाह अल्लाह। सरकारे सुरकाही का मुरीद अमामा लेकर के और जब स्टेज पर पहुंचा है कुर्सी खिताबत पर जब जलवा अफरोज होता है और तकरीर करना शुरू करता है तो कसम खुदा की देख करके लोग हैरान हैं। उर्दू जबान इतनी जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कि पढ़े लिखे लोगों के सरों से गुजर रहा है। और जैसे ही आधा घंटा मुकम्मल होता है तो इंग्लिश जबान में आधा घंटा जब तकरीर किया है तो बस्ती के लोग इकट्ठा हो करके उसके दामन को पकड़ लिए। बता ये इल्म कहां से आया? बता ये इल्म आया कहां से? कहा किसी मदरसे से नहीं आया, किसी कॉलेज से नहीं आया, पीर की एक नजर से आया। मेरे मुर्शिद ने सर पर अमामा रख दिया है और आज मैं कहता हूं
जिस जबान में चाहो तकरीर करा लो। तो बनारस के लोग पुकार उठे, अरे जब सरकारे सुरकाही के अमामे की ये ताकत है, जिसके सर पर पड़ जाए तो पढ़े लिखों को धूल चटा दे, तो सरकारे सुरकाही की निगाहे करम की ताकत का अंदाजा कौन लगा? वो जात सरकारे सुरकाही की, वो जात सरकारे सुरकाही की। थोड़ी सी एक नजर और दे, ये विलायत कोई आसान चीज नहीं है। ये विरासत में नहीं मिलती, ये तकवा और तहारत से मिलती है, तकवा और तहारत से मिलती है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा कुरान के जरिए से वजाहत कर दूं, मकाम औलिया क्या है, शान औलिया क्या है। और ये जो लोग अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इसका बदला क्या देगा? मैं कुरान से साबित करूं? अगर मैं ऐसे ही सरसरी जबान से साबित करूंगा तो लोग मेरे दामन को पकड़ लेंगे। कारी जर्रार साहब, आपने क्या जुमला कह दिया है? कोई सबूत नहीं तो सबूत ले लो बेटा। उन लोगों को सबूत भी दे रहा हूं। पारा नंबर 15 में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के वाकया को बयान किया है। पहले ये समझें असहाबे कहफ हैं कौन? बनी इस्राइल के दौर के कुछ वली थे, जालिम बादशाह की हुकूमत आई तो उनके जुल्म से बचने के लिए गार में जाकर के लेट गए थे। इन्हीं को असहाबे कहफ कहा जाता है। तो कुरान कहता है कि वो असहाबे कहफ जब चले एक गार की तरफ तो उनके पीछे एक कुत्ता चल पड़ा। क्या चल पड़ा? कुत्ता चल पड़ा। ये कुरान में है। उनके पीछे एक कुत्ता चल पड़ा। इसके लिए चाहे आप तफसीर इब्ने जरीर को उठा लें या तफसीर इब्ने कसीर को उठा लें या तफसीर जलालैन को उठा लें, इंशाअल्लाह मजमून में फर्क नहीं होगा। जो जुमला दे रहा हूं सुनते हुए चलें। कुरान कहता है कि वो असहाबे कहफ जब चले एक गार की तरफ तो उनके पीछे एक कुत्ता चल पड़ा। उन्होंने कुत्ते को पत्थर मारा, भाग जा यहाँ से, ये आएगा तो भूकेगा और भूकेगा तो आवाज होगी और लोगों को पता चल जाएगा अल्लाह के वली यहीं पर है। तो उन्होंने कुत्ते को पत्थर मारा मगर कुत्ता नहीं भागा, फिर पत्थर मारा फिर भी नहीं भागा, फिर पत्थर मारा फिर भी नहीं भागा। ये कैसा कुत्ता था? ये कैसा कुत्ता था कि कई मर्तबा पत्थर खाकर भी नहीं भागा। हमारे दरवाजे पर अगर कुत्ता खड़ा हो जाए, हम हथवा उठाएं तो उतनी दूर भाग जाए, और कहीं एक को पत्थर मार दे तो 24 घंटा की फुर्सत। मगर वो कैसा कुत्ता था कि कई मर्तबा पत्थर खाने के बाद भी नहीं भागा। तो जिसका जिक्र कुरान में आ गया तो कोई मामूली कुत्ता भी नहीं था। कुत्ते को पता था कि इनकी मार में जिंदगी है, इनकी मार में सुकून है। तो जब कई मर्तबा कुत्ते ने पत्थर खाया तो अपने हाथों को जोड़ करके दुआ कर दिया, ए अल्लाह मुझे जबान दे दे, मैं तेरे वलियों से बात करूंगा। कसम खुदा की जब ये जुमला कहा कुत्ते ने तो अल्लाह ने फौरन जबान दे दी। एक कुत्ता वली का वसीला लगा दे तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता है। एक कुत्ता वली का वसीला लगा दे तो अल्लाह कुत्ते की दुआ रद्द नहीं करता है। हम इंसान होकर के अल्लाह के वली का वसीला लगा दे तो हमारी दुआ कैसे रद्द हो सकती है? अल्लाह ने जबान दे दी। अब कुत्ता क्या बोला? अर्ज करता है, हुजूर को मुझे क्यों मारते हो, क्यों भगाते हो? उन्होंने कहा तू कुत्ता है, आएगा तो भूकेगा, लोगों को पता चल जाएगा अल्लाह के वली यहीं पर है। तो कुत्ता जवाब देता है। इमाम कुर्तुबी अपनी किताब अल कुर्तुबी में लिखते हैं कि कुत्ते ने अर्ज किया, वल्लाही इन्नी युहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन। कुत्ते ने कहा हुजूर मैं कुत्ता जरूर हूं मगर भौंकने वाला कुत्ता नहीं। कौन सा कुत्ता है? तो वल्लाही इन्नी युहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, खुदा की कसम मैं कुत्ता जरूर हूं मगर औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं। जैसे ही कुत्ते ने इतना जाहिर किया है कि मैं औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं तो अल्लाह के वली ने कहा चल मेरे साथ।
कसम खुदा की आप लफ्ज सुने। कहा चल मेरे साथ। मैं पूछना चाहता हूं अपने साबिर भाई कि अगर आपसे कोई कुत्ता मोहब्बत करने लगे तो आप जहां जाओगे लेकर के जाओगे? हमारे साबिर भाई कहेंगे कारी जर्रार साहब कैसी बात कर रहे हैं, अरे कुत्ता घर ही पे रहेगा, मेरे साथ कहीं नहीं जाएगा। पेट भर खाना खिला सकता हूँ मगर कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन अल्लाह के वली के दिल को देखो, अरे कुत्ता जैसी चीज अगर जाहिर कर दे मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ तो अल्लाह के वली कुत्ते को साथ में ले लेते हैं। हम इंसान होकर के जाहिर कर दे हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं तो अल्लाह के वली हमें साथ में क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, अल्लाह के वली अपने साथ में ले गए, जाके गार में लेट गए। कहां लेट गए? गार में लेट गए। कब तक लेटे रहे और कुत्ता कहां गया? तो कुरान कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, कुत्ता भी अपनी टांगों को बिछा करके बैठ गया। कुत्ते ने वली की मोहब्बत को जब दिल में बसाया तो अल्लाह कुरान में बैठने का अंदाज भी बयान कर रहा है। कितनी देर तक रहा? आज हम अल्लाह के वली के मजार पर जब फातिहा पढ़ने जाते हैं तो इनको दर्द होने लगता है। मौलवी साहब 1 घंटा तक क्या कर रहे थे? क्या मिलता है 1 घंटा? 1 घंटा तक कर क्या रहे थे? इनके दरबार से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मिलता तो इंसानों को ही। इंसान मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसका सिला देता है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि कुत्ते ने मोहब्बत क्यों किया? हम मोहब्बत करते हैं तो इनके सदक़े में अल्लाह हमें जन्नत देगा, लेकिन कुत्ते ने मोहब्बत क्यों की? जबकि जन्नत कुत्ते के लिए नहीं बनाई, जन्नत कुत्ते के लिए नहीं बनाई। तो वो किस लालच में मोहब्बत की? तो ये शेर है कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कुत्ता मोहब्बत तो कर लिया, फैसला रब के सुपुर्द कर दिया। कितनी देर तक कुत्ता रहा? अरे कुत्ते ने भी मोहब्बत किया है, हम भी मोहब्बत करते हैं। कितनी देर तक रहा? तो अगर मैं अपनी जबान से कहूं तो गलत है। इसी कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता, कुत्ते ने वली से मोहब्बत किया था, कब तक रहा? कितने दिन तक रहा? कब तक उनकी बारगाह में बैठा रहा? तो कुरान कहता है वलबिथू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिसआ, 309 साल तक अल्लाह के वली गार में लेटे रहे। ये कुरान है। 309 साल तक अल्लाह के वली गार में लेटे रहे और कुत्ता जम के बैठा रहा। कितने दिन तक? 309 साल तक। कितने दिन तक? 309 साल तक। और जब ये अल्लाह के वली जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह फरमाएगा, एक कुत्ते, तूने कुत्ता होकर कुत्ता होना भूल गया? तूने मेरे वली की मोहब्बत को इस तरह से दिल में बसाया कि 309 साल तक वहीं पर बैठा रहा? तो देख असहाबे कहफ जन्नत में जा रहे हैं, देख मेरे वली जन्नत में जा रहे हैं, तू भी उनके पीछे जन्नत में चला जा। तो एक कुत्ता होकर वली की मोहब्बत को दिल में बसाकर जन्नती हो सकता है। हम इंसान होकर के अल्लाह के वली की मोहब्बत को दिल में बसा ले तो जन्नती नहीं हो सकती। लेकिन कुत्ता कुत्ते की शक्ल में नहीं जाएगा, इंसान की शक्ल में जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा लफ्ज पे और गौर दें। एक हदीस पाक में आया है कि 7 लाख वली, कितने? 7 लाख वली बिला हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उनके जाने का अंदाज क्या होगा? रब फरमाएगा ये जो 7 लाख वली है एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़कर जंजीर बना ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आगे पीरे कामिल होगा, पीछे उसके गुलाम होंगे। आगे पीरे कामिल होगा, पीछे उसके मुरीदीन होंगे। आगे अल्लाह का वली होगा, पीछे उसके दीवाने होंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़े होंगे और जंजीर बना लेंगे। रब फरमाएगा ये जो 7 लाख की जंजीर है, जंजीर टूटने ना पाए, पूरी की पूरी जंजीर जन्नत में चली जाए।
और एक रवायत में है 70,000 वली बिला हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। कितने? 70,000 वली। और उनके जाने का अंदाज ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ये जो 70,000 वली हैं अपने साथ 70,000 दीवानों को, 70,000 मुरीदों को, 70,000 मोहब्बत करने वालों को, 70,000 अकीदतमंदों को अपने साथ में ले ले। फरिश्तों रास्ते में से हट जाओ, इन्हें कोई नहीं रोकेगा, इन्हें जन्नत में चले जाए। अल्लाह के वली का ये मकाम है। और एक और जुमला वाज़े कर दे रहा हूं, जब अल्लाह ताला अपने वलियों को फरमाएगा मेरे वलियों जाओ जन्नत में, बहुत गहराई से सुनना, वो अर्ज करेंगे परवरदिगार हम नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों? वो कहेंगे परवरदिगार मेरे कुछ दीवाने हैं, मेरे कुछ मुरीदीन हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मेरे चाहने वाले, वो किसी गुनाह के तहत जहन्नम में जल रहे हैं। परवरदिगार मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं कि मैं उनको जहन्नम में जलता हुआ छोड़कर खुद जन्नत में चला जाऊं। तो रब फरमाएगा ए मेरे वलियों, क्या तुम अपने दीवानों को पहचानते हो? पूरा मजमा हाथों को फजा में लहरा कर कह दे सुभान अल्लाह। पता चला जहन्नम में गुस्ताखे वली बहुत होंगे। तो अल्लाह फरमाता है बताओ अपने दीवाने को पहचानते हो, अपने मोहब्बत करने वालों को पहचानते हो? तो अल्लाह के वली अर्ज करेंगे हाँ परवरदिगार, हम अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को पहचानते हैं। तो रब फरमाएगा मेरे वलियों जाओ अंतलिकु वाखिजुहुम अमन अरफ्तुम, अपने हाथों से उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर के चले जाओ। अच्छा, एक जुमला समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वाज़े कर दूं। कोई भी काम अल्लाह ताला फरिश्तों से लेता है, जन्नत में डालना हुआ या जहन्नम से निकालना हुआ या जहन्नम में डालना हुआ, फरिश्तों से लेता है। लेकिन ये काम अपने वलियों से क्यों लिया? तो इसकी भी वजाहत कर दे रहा हूं। अगर फरिश्ते जहन्नम से निकालते तो लोग कह देते कि इसका अजाब इतने ही दिन तक था, अजाब पूरा हो गया, इसलिए फरिश्ते इसको निकाल कर जन्नत में ले जा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है किसी के ज़हनो फिक्र में ये शक व शुबहा पैदा नहीं होना चाहिए। मेरे वलियों जाओ और अपने हाथों से उन्हें जहन्नम से निकालो और जन्नत में लेकर के चले जाओ, ताकि लोग देख लें ये अल्लाह के वली हैं, अपने दीवानों को, अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाते हैं। ये मजार में लेटे हैं लेकिन इनके पावर को कम मत समझना। कसम खुदा की नाक रगड़ डालोगे इनके मकाम का अंदाजा नहीं लगा सकते। वरना तारीख में का हवाला मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी कुछ महीनों पहले मैंने मजारों का दौरा किया, मजारों का दौरा किया। कासरगोड़ा शरीफ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव का नाम है अंधेरा उजाला। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बहुत सुने होंगे मगर ई नाम नहीं सुने होंगे। अंधेरी सुने होंगे मगर अंधेरा उजाला साथ में नहीं सुने होंगे। एक के जगह है। और बिहार में अगर चले आओ, जैसे ही छपरा से मुलाकात हो जाएगी तो एक छपरा नहीं अनेक छपरा, छपरा के बाद लाला छपरा, गीता छपरा, जीता छपरा, खीरू छपरा, जूरन छपरा, आनंदी छपरा, मनोहर छपरा, बड़ा ढेर छपरा है। लेकिन अंधेरा उजाला कहीं नहीं मिलेगा। कसम खुदा की जब मेरा जाना अंधेरा उजाला गांव में हुआ तो मैंने वहां पूछा ये बताओ कि ये अंधेरा उजाला गांव का नाम कैसे पड़ा है? कहा आगे मजार है, जाओ पता चल जाएगा। अंधेरा उजाला गांव का नाम कैसे पड़ा है? मैंने कदम को हरकत दिया और चलता हुआ मजार पर पहुंचा। और कसम खुदा की रात हो चुकी थी, लेकिन जब मैं मजार पे पहुंचा तो इतना उजाला, इतना उजाला, उस उजाले को देख करके मैं दंग रह गया। उसके बाद मैंने वहां के खादिम से पूछा अरे बता ये कैसा उजाला? कहा कुदरती उजाला।
ना लाइट जल रही है, ना चराग जल रहा है, अपने आप उजाला, अपने आप उजाला। वहाँ के खादिम से जब हमने पूछा तो खादिम ने कहा कुदरती उजाला। मैंने कहा मैंने गरीब नवाज के मजार पर हाजिरी दी है मगर ये उजाला वहाँ नहीं है। निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिरी दी है मगर ये उजाला वहाँ नहीं है। मखदूम कचौचा के दरबार का रहने वाला हो मगर ये उजाला वहाँ नहीं है। बता ये उजाला कैसे? तो जवाब देता है कारी जर्रार साहब, सुनो, ये अल्लाह के वली जब इनकी जाहिरी जिंदगी थी तो जब भी इस गांव में आते थे तो ज्यादातर अंधेरा रहा करता था, ज्यादातर अंधेरा रहा करता था। शेर नहीं पढ़ते हो निगाहे ये शेर नहीं पढ़ते हो कि आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। ये बताओ हम लोग आंख खोल के देखें तो जहां तक जाहिरी दिखाई देता है उतना ही देखते हैं, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो आंख को बंद करके तब देखते हैं? तो पता चला कि जहां लोगों की ताकत जाकर के खत्म हो जाती है, अल्लाह के वलियों की ताकत वहीं से शुरू हुआ करती है। कहा अल्लाह के वली जब भी इस गांव में आते थे तो इत्तेफाक की बात है ज्यादातर अंधेरा रहा करता था। एक दिन मस्ती के आलम में थे और अपनी जबान से कह गए अरे सब जगह तो अंधेरा रहेगा मगर मेरे कब्र पर अंधेरा नहीं रहेगा। इतना कह करके जब ये कब्र में आराम फरमा हुए तब से लेकर आज तक चराग नहीं जलाया गया है, बल्कि हम जैसे ही रात होती है तो अपने आप उजाला हो जाता है। और कसम खुदा की जब उस उजाले को माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, गुरसहायगंज के आगे कमालगंज, नामों बड़ा सोच समझ के रखा गया है। कमालगंज में बड़े कमाल की बात है। कमालगंज जब मैं पहुंचा हमने कहा बताओ यहाँ कमाल की बात क्या है? कहा मजार पे जाओ सारा कमाल आंखों से दिखेगा। कसम खुदा की जब मैं मजार पर पहुंचा तो तकरीबन 10 आदमी बैठे थे और माचिस को लेकर के चराग जला रहे थे, मगर चराग जलाया जाता है फौरन बुझ जाता है, चराग जलाया जाता है फौरन बुझ जाता है। तो जब हम बड़ी देर तक देखते रह गए, जब बड़ी देर तक हम देखते रह गए, चराग जलाया जाता है फौरन बुझ जाता है, चराग जलाया जाता है फौरन बुझ जाता है, तो हमने कान में कहा तेलवा बदल दो चराग जल जाएगा। कहा मौलवी साहब इस सारे दिया में तेलवे खराब है। हमने कहा तो क्या बात है? कहा यहाँ पर पेट्रोल भी डाल के अगर चराग जलाओगे तो चराग नहीं जलेगा। तो हमने वहां के खादिम से पूछा बताओ चराग क्यों नहीं जलेगा, आखिर बात क्या है? कहा जो अल्लाह के वली की मजार देख रहे हैं, जब इनकी जाहिरी जिंदगी थी तो अपनी जाहिरी जिंदगी में देखते थे गली में चराग, मोहल्ले में चराग, चौराहे पर चराग, हर जगह चराग जलता था। एक दिन वो मस्ती के आलम में थे और अपनी जबान से कह गए अरे सब जगह तो चराग जलेगा मगर मेरे कब्र पर चराग नहीं जलेगा। इतना कह करके कब्र में आराम फरमा हो गए। तब से लेकर आज कई 100 साल का अरसा गुजर रहा है। इम्तिहान लेने वाले इम्तिहान लेने आते हैं, चराग जलाया जाता है, चराग बुझ जाता है, चराग जलाया जाता है, चराग बुझ जाता है। मैंने मजार पर हाजिरी दी, मैंने अर्ज किया मेरे आका मेरे दाता आपके दर का गुलाम मोहम्मद जर्रार कादरी आपसे सवाल करता है आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपने ऐसा क्यों दिखा दिया? तो उनकी रूहानियत ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया मोहम्मद जर्रार कादरी मुझे मालूम था आने वाले दिनों में कुछ ऐसे दज्जाल पैदा होंगे जो नबी के इख्तियार पर एतराज करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है मदीने वाले की बड़ी शान है, अगर उनका गुलाम अपने इख्तियार को दिखा दे और कह दे मेरे मजार पर चराग नहीं जलेगा तो 1-2 दिन नहीं बल्कि कयामत तक चराग नहीं जलेगा। इस पार का जब आलम है उस पार का आलम क्या होगा? पूरा मजमा हाथों को फजा में लहरा कर कह दे सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और करीब लेकर के आता हूं ताकि आप लोगों की मुश्किल और आसान हो जाए। हमें किराया देना मेरा काम, ले चलना मेरा काम, अल्लाह के वली की करामत देखकर कलमा पढ़ना तेरा काम। मुरादाबाद कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो दिल्ली कितने लोग जानते हैं? दिल्ली तो सब जानत है, दिल्ली दिल में है तो दिल्ली को कौन नहीं जानता है। निजामुद्दीन औलिया की मजार है इसलिए दिल में है।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहीं पर आराम फरमा है। दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर पहले, कितना 250 किलोमीटर पहले, मुरादाबाद से तकरीबन 50-60 किलोमीटर आगे अमरोहा एक जिला है। पूरा मजमा हाथों को फजा में लहरा कर कहे सुभान अल्लाह। उस मजार पर हाजिरी हुई, बहुत सुनता था, लेकिन दिल में शौक पैदा हुआ कि जरा इस करामत को देख लिया जाए। तो जब मैं बस अड्डे पर उतरा तो तमाम रिक्शा वाले लाइन लगा दी, हजरत कहाँ जाना है? हमें तो जगह मालूम ही नहीं। कहा मौली साहब तो जाइएगा कैसे, कौन और पता? हम कहे पता होता कुछ नहीं है, बस इतना जानते हैं कि यहीं पर एक मजार है जहां पर बिच्छू बहुत रहता है। कहा हजरत अब पता बतावे की जरूरत नहीं है, बस 50 रुपया दो, हमारे साथ चलो। कड़ी कड़ी नोट थी, धीरे से पकड़ाई थी, ले जाए कि हमको मजार पे छोड़ दिया। और जब मजार पर छोड़ा, कसम खुदा की, जब मजार पर मैं गया, वहां की रोशनी देख करके तबीयत खुश हो गई। वैसे भी अल्लाह का वली जहां तशरीफ फरमा होता है, जंगल को मंगल बना दिया करता है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूं मगर बिच्छुए नजर नहीं आ रहा है। मैं मिंबरे रसूल पर हूं, मेरा एक जुमला कोई गलत साबित कर दे, जो चोर की सजा मोहम्मद जर्रार कादरी की, जाओ और अपने आंखों से देखो। बिच्छू नजर नहीं आया तो हमने वहां के खादिम से पूछा, भैया मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ? कहा मौली साहब काओ सोच के आए रहे हो? हम कहें कि मजार पर बिच्छू बहुत रहता है मगर डंक नहीं मारता है। कहा मौली साहब सब और देख लियो? कहा हाँ। कहे तू कहता है हो डिब्बोआ में देखे हो? हम कहे डिब्बोआ में नहीं देखे। कहा झांक के देखो तो डिब्बोआ में देखे तो इतना कुल्ले बिच्छू। कहा मौली साहब निकलता है तो हम लोग पैर से दबने से बचाने के लिए उठा करके डिब्बे में डाल देते हैं, देख लो कितना बिच्छू है। तो देखे तो बिच्छुआ के देखे के बाद हमारी बदनियां थरथरा गई। इतना हाई लेवल का रहा, इतना बड़ा बड़ा बिच्छू। तो हम सोचे एक बार मन कहा कि पकड़ के देखें, लेकिन अंदर से थोड़ा सकपकाहट थी कि कहीं तनको छुआई दी तो मिजाज ठंडा हो जाए। तो भाई हम तो डर की वजह से खाली देख रहे थे, छू नहीं रहे थे। जो बात है वो बता रहा है, नहीं मैं छू रहा था। एक खातून बुरके में आई और 4 साल के बच्चे को लेकर के डिब्बोआ के पास पहुंची। कहा बेटा हाथ डाल के उठाए ले। वो 4 साल का बच्चा हाथ डालकर जब बिच्छू को उठाया तो एक बिच्छू नहीं है बल्कि तकरीबन 10-15 बिच्छू को अपने हाथ में उठा लिया। कोई बिच्छू एक उंगली पर, कोई बिच्छू यहाँ चढ़ रहा है, कोई बिच्छू हाथ में, तकरीबन 10-15 बिच्छू। और बिच्छू को देखा तो कसम खुदा की ईमान इतना मजबूत हो गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। और बच्चा कह रहा अम्मी देख बड़ा वाला बिच्छू देख। उसके बाद जो मजबूती मेरे अंदर आई तो मैंने देखा कि सबसे तगड़ा बिच्छू कौन है। तो एक ठुक काला के रहा है इतना बड़ा के। तो हथवा डाल के उसका हम उठाएं और उठाने के बाद कभी इस हाथ में रखे, कभी इस हाथ में रखे, कभी चल करके यहाँ तक पहुंच गया तो इसको पकड़ कर यहाँ लाए। कसम खुदा की मैं बड़ी देर तक बिच्छू से खेलता रहा मगर बिच्छू डंक नहीं मारा। जबकि बिच्छू की फितरत ये है कि अगर लोहे से भी छुई दो तो टन से बजाएगा, लकड़ी से छुओ तब वो मार दे। मगर दरबार तो दरबार ही हो। जब बड़ी देर तक खेले तो कसम खुदा की इश्क का चिराग इस तरह से रोशन हुआ कि वहां के खादिम से हमने पूछा, ये तो बताओ ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? कहा हमको याद नहीं है। हमने कहा कुछ पता बता सकते हो? कहा कि जब से अल्लाह के वली लेटे हुए हैं तब से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो हमने कहा ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? कहा सुनो ये बड़ी लंबी कहानी है,
आप जब रास्ते में आए होगे तो एक और मजार मिली होगी। हमने कहा मजार तो हमने देखा है, कहा उसके पास बहुत सारा गदहा बैठा रहा होगा। हमने कहा गदहा उधा देखे हैं, बाकी और चीज गौर नहीं की। कहा गधे का पेशाब पैखाना नजर नहीं आया होगा। हमने कहा इस सब पे ध्यान नहीं दिए। कहा नहीं, वहां पर पेशाब पैखाना गदहा नहीं करता है। हमने कहा बताओ तारीख क्या है? तो उसने कहा वो जो अल्लाह के वली वहां पर लेटे हुए हैं और ये अल्लाह के वली जो यहाँ पर लेटे हुए हैं। जब इनकी जाहिरी जिंदगी थी तो ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते करते जलाली गुफ्तगू होने लगी। वो गुस्से में आ गए और गुस्से में बोल गए कि तेरे मजार पर बिच्छू रहेगा। अल्लाह के वली ने कह दिया तो भाई रहेगा। कहा तेरे मजार पर बिच्छू रहेगा। तो अल्लाह के वली ने कहा बिच्छू तो रहेगा मगर किसी को डंक नहीं मारेगा। पूरा मजमा एक मरतबा अल्लाह के वली के नाम पर हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। बिच्छू रहेगा मगर डंक नहीं मारेगा। ये भी गुस्से में आ गए और ये जब गुस्से में आए कहा तेरे मजार के सामने गदहा रहेगा। और जब इन्होंने कह दिया तो भाई टल नहीं सकते। तो कहा गदहा तो रहेगा मगर पेशाब पैखाना नहीं करेगा। अल्लाह के वली चाह ले तो पेशाब पैखाना भी रोक देते, वो भी जानवरों का। मैंने मजार पर हाजिरी दी। मैंने अर्ज किया मेरे आका मेरे दाता आपके दर का गुलाम मोहम्मद जर्रार कादरी आपसे सवाल करता है आपने ऐसा क्यों कह दिया? तो उनकी रूहानियत ने आलमे तसव्वुर में जवाब दिया मोहम्मद जर्रार कादरी मुझे मालूम था आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बदमाश पैदा होंगे जो नबी के पावर को देखने की कोशिश करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है मदीने वाले की बड़ी शान है, अगर उनका गुलाम अपने पावर को दिखा दे और कह दे मेरे बाजार पर बिच्छू रहेगा मगर डंक नहीं मारेगा, तो एक दो दिन नहीं बल्कि कयामत तक डंक नहीं मारेगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा? वहां से जब हम निकले भैया तो अगली मजार पर भी फातिहा खानी हुई और कसम खुदा की गधे तो बहुत सारे थे मगर चारों तरफ दौड़ करके देखा, जा करके देखा गधा है मगर पेशाब पैखाना नहीं है। गधा है मगर पेशाब पैखाना नहीं है। एक बात खुल करके बोल दूं, कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ को उठा दे तो। बहुत प्यारा जुमला बोल रहा हूँ, जहन में आ गया है। जब अल्लाह का कोई जिक्र करता है तो कुछ बातें रब की तरफ से नाजिल हो जाती है। गधों की ये बात समझ में आ गई। गधों के ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह के वली का दरबार है, यहाँ पेशाब पैखाना करना जब इन्होंने मना कर दिया है तो पेशाब पैखाना नहीं करना। गधों के बात समझ में आ गई मगर ये कैसे इंसान है जो गधों से भी बदतर है और अभी तक ये पता लगाते घूम रहे हैं कि इनके अंदर पावर है कि नहीं है। न तुम सदमे हमें देते न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। कितने लोग सरकारे सुरकाही से मोहब्बत करते हैं? जरा फजा में हाथ को लहरा दें। तकरीर और सुनेंगे ना तो मैं सिर्फ 2 शेर सरकारे सुरकाही की शान में पढ़ लेता हूँ क्योंकि इलाके में रहता हूँ तो फैजाने सरकारे सुरकाही से माला माल हूँ। मखदूम कछौचा का फैजान हुआ, यहाँ तक आए सरकारे सुरकाही के फैजान से घर द्वार सब चल रहा है। और बगैर अल्लाह के वली की नजर करम से कोई इंसान कामयाब नहीं होता है और अल्लाह के वली का ही दिल ऐसा होता है वो सब पर नजर करम फरमाते हैं। ये हमारा और आपका मामला है, फला ऐसा है, फला वैसा है, फला खराब है, फला अच्छा है। अल्लाह के वली के दरबार में जो भी जाते हैं कभी उसकी शिकवा शिकायत नहीं होती है। शेर पढ़ दें, इजाजत है? देखें कि कितने लोग सरकारे सुरकाही से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सरकारे सुरकाही की सच्ची मोहब्बत अगर होगी तो इस शेर पर कसम खुदा की हर दीवाना मचल जाएगा। बड़े अच्छे अंदाज में कहा है इस शेर में। और हम सुन्नियों का अकीदा है जिस अल्लाह के वली को जहां याद किया जाता है वो अल्लाह का वली वहीं तशरीफ लाता है।
या जो चेहरे पे चमक दमक दिखाई दे रही है फैजाने सरकारे सिरकाही है। शायर बड़े बेहतरीन अंदाज में कहता है, रहमतों नूर की बारिशों में जर्रे जर्रे नहाए हुए हैं। इस दो शेर के बाद एक ऐसी गुफ्तगू सुनाऊंगा कि कसम खुदा की अगर आपने दिलों से दिल लगा के सुन लिया तो गुफ्तगू आपकी रहनुमाई हमेशा करेगी और कामयाबी का दरवाजा दिखा करके वो गुफ्तगू खत्म होगी। रहमतों नूर की बारिशों में जर्रे जर्रे नहाए हुए हैं। रहमतों नूर की बारिशों में, ये शेर मैं साहिब सज्जादा की तरफ से पेश कर रहा हूँ, बहुत उम्दा शेर है। रहमतों नूर की बारिशों में जर्रे जर्रे नहाए हुए हैं, जर्रे जर्रे नहाए हुए हैं। लग रहा है कि तेज़े अली शाह, लग रहा है कि तेज़े अली शाह आज महफिल में आए हुए हैं। लग रहा है कि तेज़े अली शाह आज महफिल में आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकारे सुरकाही का दीवाना जब कब्रिस्तान में जाएगा और मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो दीवाना किस अंदाज में जवाब देगा? कहेगा, मुझको छेड़ो न मुनकर नकीरो, कब्र की इस नूरानी घड़ी में मुझको छेड़ो न मुनकर नकीरो, कब्र की इस नूरानी घड़ी में मुझको छेड़ो न मुनकर नकीरो, कब्र की इस नूरानी घड़ी में, हाँ कब्र की इस नूरानी घड़ी में साथ में शजरे तेगिया है, साथ में शजरे तेगिया है। दिल मदीना बनाए हुए हैं, साथ में साथ में शजरे तेगिया है, दिल मदीना बनाए हुए हैं। जिसको विलायत मिल जाती है उसका टेंशन खत्म हो जाता है, वो बेटेंशन हो जाता है। लेकिन विलायत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ये कटहल बड़हल का मामला नहीं है, ये धुआं धुक्कुल लोहबान अगरबत्ती का मामला नहीं है, ये शरीयत है शरीयत। तो विलायत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि विलायत कब मिलती है, कैसे मिलती है। जब इंसान अपनी तमाम चीजों को, तमाम कीमती चीजों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता है और अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करता है तो अल्लाह का इनाम विलायत की शक्ल में उसे मिलता है। आओ तुम्हें हम बताते हैं प्यारे, हजरत हबीब अजमी है। हजरत हबीब अजमी तौबा करने से पहले सूदखोर थे, सूद पर पैसा दिया करते थे और सूद उसूलने का अंदाज बड़ा निराला था। वो जिसके पास सूद उसूलने के लिए जाते तो आने जाने का हर जाना उसूल कर लिया करते थे। एक गरीब बेचारा सूद पर पैसा लिया था, वो गरीब बेचारा बकरी का सिरा लाया और ला करके अपने घर पर जब बकरी का सिरा दिया तो बच्चों के लबों पर मुस्कुराहट खेल जाती है, अब्बू जान आज हमें गोश्त बड़े जमाने के बाद खाने को मिला है। इतना कह करके वो गरीब बेचारा किसी काम के तहत बाहर चला जाता है। इतने में हबीब अजमी की आवाज उसके घर में गूंजती है। वो गरीब की बीवी डर जाती है। बच्चों ने कहा अम्मी जान डर क्यों रही हो? तो माँ ने कहा बेटा हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, वो सूद उसूलने के लिए आ रहा है। इतने में हबीब अजमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो जब गरीब की बीवी ने दरवाजा
दरवाजा खोला तो खोलने के बाद क्या देखती हैं कि हबीब अजमी सामने खड़ा है। कहा क्या मामला है? कहा मैं सूद वसूलने के लिए आया हूँ। वो गरीब की बीवी हाथ जोड़ करके कहने लगी, देखो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, मेरे शौहर जब आ जाएंगे तो उनसे ले जाना। वो हबीब अजमी कहते हैं, तुम्हें मेरी तारीख मालूम नहीं है, जिसके दरवाजे पर मैं चला जाता हूँ तो खाली लौट करके नहीं जाता हूँ, यहाँ आ गया हूँ तो आने जाने का हर जाना जरूर उसूल करूंगा। तो वो गरीब की बीवी कहती है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। मगर हबीब अजमी कहते हैं, नहीं, कुछ लेकर के ही जाऊंगा। इतने में हबीब अजमी की नजर बकरी के सिरे पर पड़ गई। कहा ये बकरी का सिरा मुझे दे दो, आने जाने का हर जाना हो जाएगा। वो गरीब की बीवी अपनी जान छुड़ाने के लिए बकरी का सिरा हबीब अजमी के हाथ पर रख देती है। अब हबीब अजमी बकरी का सिरा लेकर के जब चलते हैं तो बच्चों के आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर गया। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। बच्चों ने पुकार उठा, अम्मी जान ये कौन सा इंसान है जो हमारे मुंह से नेवाला ले जा रहा है, हमारे सामने से खाना ले जा रहा है। वो गरीब की बीवी कहती है, यही हबीब अजमी सूदखोर है। अल्लाह अकबर। हबीब अजमी जब बकरी का सिरा लेकर के अपने घर पर पहुंचते हैं तो अपने आप अपनी बीवी से कहते हैं, ये बकरी का सिरा बनाओ, मैं खाना खाऊंगा। वो हबीब अजमी की बीवी कभी कभी कह दिया करती थी कि तुम सूद ना खाया करो, जो सूद खाता है वो खून और पीप खाता है। मगर हबीब अजमी डांट करके चुप करा दिया करते थे। हबीब अजमी ने कहा, बकरी का सिरा बनाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा तब कहीं जाऊंगा। वो हबीब अजमी की बीवी बकरी का सिरा बनाती है और बकरी का सिरा जब तैयार हो जाता है तो हबीब अजमी ने कहा, अरे जाकर के देखो बकरी का सिरा हो गया है कि नहीं हो गया है। इतना ही सुनना था। हबीब अजमी की बीवी जब हांडी पर से ढक्कन को हटाती है तो हांडी खून से भर गई है। बड़ी तेज आवाज से चीखती है, ये मेरे सरताज, मैं बार बार आपको मना करती थी सूद ना खाया करो, जो सूद खाता है वो खून और पीप खाता है। ये देखो दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें खून खाने के लिए दिया है, इतना ही सुनना था। हबीब अजमी दौड़ करके आए, जो हांडी में झांक करके देखते हैं तो हंडी खून से भर गई है। हबीब अजमी रोने लगे, परवरदिगार मेरे गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसी दुनिया में मुझे खून खाने को मिल रहा है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मेरी गुनाह को माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी सूद नहीं खाऊंगा। पहले के लोग जब तौबा करते थे तो किसी न किसी बुजुर्ग को गवाह बना लिया करते थे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इंसान फना फिल्लाह हो जाता है तो उसका मकाम किस तरह से बुलंद होता है। हबीब अजमी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तौबा करने के लिए जाते हैं। अब तौबा करके वापस आए तो आपने इलाके में ऐलान करा दिया कि जिसको जिसको मैं सूद पर पैसा दिया हूँ सूद को माफ करता हूँ और जो मेरी सही रकम है उसे वापस कर दिया जाए। जिस दिल में अल्लाह बस जाता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है और जिस दिल में दुनिया रहती है उस दिल में रब नहीं रहता है। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ जाती है और लोग खुशी खुशी सही रकम लेकर के हबीब अजमी के पास आ जाते हैं और हबीब अजमी को सही रकम देकर के लोग वापस हो रहे हैं। इतने में हबीब अजमी ने ऐलान कर दिया कि इलाके में जितने गरीब हैं वो इकट्ठा हो जाए। इलाके के सारे गरीब इकट्ठा हो जाते हैं। हबीब अजमी गरीबों में पैसा तकसीम कर रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं, सारा पैसा गरीबों में लुटा रहे हैं। बीवी ने आकर के दामन को थाम लिया, ए मेरे सरताज ये क्या कर रहे हो? अरे सारा माल खर्च हो जाएगा, घर चलाने के लिए कुछ तो बचा लो। तो हबीब अजमी के आंख से आंसू का कतरा जमीन पर गिर जाता है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। हबीब अजमी अर्ज करते हैं, ए मेरी शरीके हयात तुम्हें मालूम नहीं है, मैं कसम खा करके कहता हूँ कि पैसा इकट्ठा करने में जो मजा नहीं आता था आज अल्लाह की राह में लुटाने में वो मजा आ रहा है, अल्लाह की राह में खर्च करने में वो मजा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह सारा पैसा अल्लाह की राह में लुटा देते हैं। अब घर में कुछ बचा नहीं है, आपके पास कोई माल नहीं बचा है। हबीब अजमी की बीवी आकर के दामन को थाम लेती है, थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा चावल है, अरे जाओ कम से कम कुछ तो काम करो जिससे घर का खर्च चले। हबीब अजमी कहते हैं काम करूंगा और कभी सूखी रोटी खा करके और कभी थोड़ा सा चावल खा करके कभी कुछ खा करके आप घर से निकल जाते हैं। और घर से निकलने के बाद जब मजदूर काम के लिए निकलते हैं तब आप घर से निकलते हैं और जब मजदूर अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन हबीब अजमी का मामला क्या होता है, घर से काम कह करके निकलते हैं लेकिन गाँव से दूर दूसरी गाँव की मस्जिद में चले जाते हैं
और मस्जिद में जाकर के अल्लाह की याद में मस्त हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की इबादत में मस्त रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब शाम का वक्त होता है, मजदूर छूटते हैं, तो आप इबादत से फारिग होकर के अपने घर चले आए। बीवी ने दामन को पकड़ लिया, हे मेरे सरताज ये क्या मामला है, ये मैं क्या देख रही हूँ, हे मेरे सरताज ये बताओ आपके मालिक ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है। कहा मेरा मालिक बड़ा रहीमो करीम है, मेरा मालिक बड़ा करीम है जो 10 दिन में मजदूरी अदा करता है। आपने ये जुमला इसलिए कहा ताकि बार बार मेरी बीवी मुझसे पैसा ना मांगे। अब रोजाना का मामूल ये बन गया है, हबीब अजमी घर से निकलते हैं और गांव से दूर दूसरी गांव की मस्जिद में जाकर के अल्लाह की याद में मस्त हो गए हैं। आपको भी कहना पड़ेगा कि जिस दिल में अल्लाह बस जाता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है। आज हमारा मामला ये है कि हम बिरयानी खा करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेहतरीन खाना खा करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि चाय के होटलों पर बैठ करके नमाज की कुर्बानी दे रहे हैं, बिरयानी खा करके नमाज की कुर्बानी दे रहे हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह के पास हमें भी जाना है और आपको भी जाना है। और अगर अल्लाह का डर है तो सबसे पहले अपने दिल को दिल में मजबूती से इरादा कर लो, परवरदिगार चाय की कुर्बानी देंगे मगर नमाज की कुर्बानी नहीं। अब हबीब अजमी रोजाना जा रहे हैं और जाकर के अल्लाह की याद में मस्त हो जा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से 10वां दिन करीब आ जाता है और जब 10वां दिन आ गया, अल्लाह की दरियाए रहमत जोश पर है, 10वां दिन आ गया है। हबीब अजमी जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो आंखें डबडबा जाती है और अर्ज करते हैं परवरदिगार आज 10वां दिन है, आज मेरी बीवी मुझसे कहेगी आपका मालिक बड़ा करीम था, उसने कुछ दिया कि नहीं दिया, आज 10वां दिन है, मेरी बीवी इंतजार करती होगी। इतना ही सोच करके आपने अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाया, छोटा छोटा कदम बढ़ा करके घर की जानिब चल देते हैं। आंख से आंसू का कतरा गिरता जा रहा है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, अल्लाह अकबर, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। धीरे धीरे घर करीब आता गया। आपका घर जब करीब आ गया तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी, आपकी बीवी ने दरवाजा खोला तो लबों पर मुस्कुराहट है। कहा माशाअल्लाह आपका मालिक बड़ा करीम है, आपका मालिक बड़ा करीम है। वो कहते हैं ए मेरी शरीके हयात में कुछ ले करके नहीं आया हो। कहा अब तो और ये जाहिर हो गया है आपका मालिक और बड़ा करीम है, आपका मालिक बहुत बड़ा करीम है। कहा मामला क्या है। कहा अभी अभी आपके आने से पहले एक गैबी शख्स आया था जिसे मैं पहचानती नहीं थी। वो देखो जो ज़बाशुदा बकरी रखी है आपके मालिक ने भेजा है, आटे की बोरी आपके मालिक ने भेजा है, घी और शहद आपके मालिक ने भेजा है। वो देखो अशर्फियों की थैली पड़ी हुई है आपके मालिक ने भेजा है। और आपके मालिक ने पैगाम दिया है जब हबीब अजमी आ जाए तो उनसे कह देना इसी तरह से मेहनत करते रहे, वक्त पर मजदूरी पहुंचती रहेगी, वक्त पर मजदूरी पहुंचती। हबीब अजमी की खुशी की इंतहा न रही, कसम खुदा की। हबीब अजमी चीख उठे परवरदिगार जिंदगी तो सूदखोरी में गुजर गई, सिर्फ 10 दिन तक इबादत किया हूं तो इतना सब कुछ नमाज दिया। अगर जिंदगी तेरी याद में गुजरी होती तो तेरा फजलो करम कितना अजीम होता। अब हबीब अजमी की जिंदगी इस तरह से बदल गई है। हबीब अजमी ने तय कर लिया परवरदिगार दिन में इबादत करता था, अब पूरी रात तेरी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा कि आराम करने का जो मेरा वक्त है वो भी तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। जिस दिल में अल्लाह बसता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है और जिस दिल में दुनिया रहती है उस दिल में रब नहीं रहता है। अब हबीब अजमी पूरे दिन और रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और इबादत का मामला क्या होता है और इबादत के जरिए से आप किस मंजिल पर फायज होते हैं। अल्लाह अल्लाह आपके उस्ताद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे कश्ती का इंतजार कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कश्ती आए, मैं दरिया उस पार चला जाऊं। अल्लाहु अकबर, 1 घंटा तकरीबन गुजर गया। इतने में हबीब अजमी का गुजर उसी रास्ते से हुआ। हबीब अजमी कहते हैं हुजूर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपके उस्ताद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं 1 घंटे से कश्ती का इंतजार कर रहा हूँ मगर कश्ती नहीं आ रही है। इतना सुनते हैं तो हजरत हबीब अजमी ने दरिया के पानी पर कदम रखा और कदम रख करके दरिया उस पार चले जाते हैं, आवाज देते हैं अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कश्ती पर भरोसा नहीं।
निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। प्यारे अल्लाह से डरो, ये सिर्फ नारा लगा करके जन्नत नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सुभान अल्लाह कह करके जन्नत नहीं मिलेगी। इतनी सस्ती जो जन्नत देता होगा उसी से ले लीजिएगा। ये कटहल बड़हल का मामला नहीं है, ये धुआं थूकुल लोबान अगरबत्ती का मामला नहीं है, ये मजहब इस्लाम है, ये शरीयत है, शरीयत। अगर सिर्फ सुभान अल्लाह से जन्नत मिलती तो सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह सहाबा कह करके काम चला लेते। सहाबा ने भी सुभान अल्लाह कहा। मैं सुभान अल्लाह का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूँ। हमारे सहाबा ने भी बहुत सुभान अल्लाह कहा है, हमारे सहाबा ने भी बहुत नारा लगाया है, मगर नमाजों को छोड़ करके नहीं, नमाजों को पढ़ करके नारा लगाया है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह ने जिंदगी दी है, कब तक की है हमें नहीं मालूम, ये रूह कब निकलेगी नहीं मालूम, लेकिन मेरे भाई इतना तो अल्लाह ने इल्म दे दिया है, तकरीरों के जरिए से, किताबों के जरिए से इतना इल्म दे दिया है कि बगैर इबादत के बेड़ा पार नहीं होगा। कभी आपने तारीख पलट करके देखी है, किताबों को उलट करके देखा है कि नमाजों को छोड़ने की सजा क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फउल्किया फिन नारी सलासीन हुक्बा। जिन्होंने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी, वो 80,000 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा। नमाज पढ़ करके पीर की मोहब्बत को दिल में बसा। आप चाहे जानना चाहते हो, ये अल्लाह के वली जो आराम फरमा है आपसे राजी हो जाएंगे? बिरयानी खा करके और जाकर के सिर्फ फातिहा खानी करोगे, राजी हो जाएंगे? नमाजों को छोड़ करके अगर राजी करना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर इनसे सच्ची मोहब्बत है तो नमाजों को पढ़ करके तब फातिहा खानी। ये सच है कि अल्लाह के वली के कुर्ब में जब इंसान रहता है तो फैजान से माला माल होता रहता है। कुरान पाक में आया है कि 309 साल तक जो अल्लाह के वली गार में लेटे रहे तो हर 6 माह के बाद कितने माह क्या बदलते थे? क्या बदलते भैया? करवट बदलते। तो कुरान कह रहा है कि जब अल्लाह के वली की करवट बदलती थी तो उनके फैजान से कुत्ते की करवट खुद ब खुद बदल जाया करती थी। तो पता चला कि जब इंसान कुर्ब में रहता है तो अल्लाह के वली के फैजान से माला माल होता है। आज हमारे घर की औरतों का मामला तनको कमजोर नहीं है। इन औरतों को एक मर्तबा इनका सीरियल छूट जाए तो इनको नींद नहीं आएगी। नमाज पढ़ कह दो तो लड़का पेशाब कर दिया है, नमाज पढ़ने की बात कर दो तो पेट में दर्द होने लगता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम में सबसे ज्यादा हमने औरतों को जलते हुए देखा। मेरे भाई, और औरतों का तो ये मकाम है कसम खुदा की, अगर औरत अपने मकाम को पहचान ले तो किसी वक्त की नमाज कज़ा नहीं करेगी। तारीख में ये बताती है कि जब ये लड़कियां पैदा होती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीनता और उसके गले पर पैर रख करके दबाता था। बच्ची की जबान बाहर आ जाती थी और वो अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया करती थी। कुछ बाप तो ऐसे होते थे, बच्ची को पकड़ करके टांग पकड़ करके पटकते थे, बच्ची फौरन मर जाती। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ना मारो इसे ना मारो। अरे जिन बच्चियों को तुम मारते हो ये अल्लाह की रहमत है। जिसके 3 बेटी हो वो पाल पोस कर शादी करते तो माँ बाप जन्नती है। जिनकी अहमियत नहीं थी, जिनकी अहमियत नहीं थी, मेरे सरकार ने फरमाया कि इनको पाल पोस कर शादी कर दो, जन्नती हो जाओगे। तो लोग दुआ करने लगे, परवरदिगार हमारे घर में भी बेटी पैदा फरमा। तो औरतों का बड़ा मकाम है। जब शादी होती है तो अपने शौहर के लिए जन्नत का रास्ता, और किसी बच्चे की माँ बन गई तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जन्नत को कदम के नीचे रख दिया गया।
लेकिन आज इन्हें घूमक कह दो तो इनका मिजाज फ्रेश रहेगा, नमाज पढ़ कह दो तो टेंशन में आ जाएंगे, तमाम तरह की बीमारी परेशानी गिनाने लगेगी। यह हमें और आपको बता सकती है, हमें और आपको बता सकती है प्यारे। लेकिन जब पूछताछ होगी मैदाने महशर में, तब कहां झूठ बोल के जाओगे। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूं, परवरदिगार वली की मोहब्बत के साथ साथ हमें नमाज की पाबंदी अता फरमा। बुजुर्गों से मोहब्बत करना हमने बुजुर्गों से सीखा, लेकिन नमाजों को छोड़कर नहीं मेरे भाई, नमाजों को पढ़ करके दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तारीखी बात और मैं पेश कर दे रहा हूँ, जो आजकल ये आम तौर पर कहा जाता है कि वतन के गद्दार मुसलमान हैं, लेकिन आज मैं आपके जहन को साफ करता हुआ गुजर रहा हूँ। मेरे सरकार मस्जिद नबवी से बाहर निकले और निकलने के बाद सरकार हिंदुस्तान की तरफ देख रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप क्या देख रहे हैं? तो आका के लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हिंदुस्तान को देख रहा हूं और हिंदुस्तान से वफा की बू आ रही है। इसी हदीस के जरिए से डॉक्टर इकबाल ने कलम को उठाया और लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता। और जानना चाहते हो, मेरे सरकार की उम्र शरीफ जब 7 बरस की होती है तो मक्के में एक कबायली झगड़ा हो गया, यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी वो मक्का शरीफ वालों पर हमला आवर हो जाती है। तो सरदार कुरैश की मायत में मक्के के सरबराह उर्दा लोग वतन की हिफाजत के लिए निकल पड़ते हैं। मुअर्रिख बयान करता है ये पहला मौका था। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7 बरस की उम्र में वतन की हिफाजत के लिए घर से निकल पड़ते हैं और अपने कौम के आगे आगे चल रहे हैं और दुश्मनों को पीछे ढकेलने के लिए ऐलान कर रहे हैं, वतन की हिफाजत करना, वतन से मोहब्बत करना। मेरे सरकार 7 बरस की उम्र में ये पैगाम दे रहे हैं कि वतन से मोहब्बत करना जरूरी है, वतन की हिफाजत करना जरूरी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हम वतन के गद्दार नहीं हैं, हम वतन के वफादार हैं। वतन को हमने अपने खून से सींचा है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो हमने कहा था, अगर पाकिस्तान के बदमाशों ने हिंद की जमीन को एक बालिश भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध कर निकलेगा और पाकिस्तान के बदमाशों को 1 इंच भी घुसने नहीं देगा, क्योंकि हम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस रसूल ने 7 बरस की उम्र में वतन की हिफाजत का पैगाम हमें दिया है। हम वतन के गद्दार नहीं हैं, हम वतन के वफादार हैं। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।